क्या अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग कानून है? कराची में गरीब बाप बेटी को कुचलने वाली मुलजमा को जिला अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में क्यों रखा गया है? पुलिस ने किस बुनियाद पर फौरन ही कह दिया खातून जहनी दबाव में है, तिब्बी मुआयना होगा? न अदालत में पेश किया गया, न बयान रिकॉर्ड हुआ। नताशा का एक रोजा रिमांड मंजूर। क्या मुलजिमा के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? जज का सवाल, तफ्तीशी अफसर का इनकार। अहले खाना का दावा है खातून के पास बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस है। डीआईजी कहते हैं बरतानवी लाइसेंस यहाँ काबिल कबूल नहीं, मगर सनतकार की बीवी का वो मुबैना लाइसेंस है कहाँ? इमरान साहब मरहूम अपनी बेटी को लेके वापस आ रहे थे। जब कारसाज पहुंचे, मोटर बाइक पे थे। अकेला कमाने वाला आदमी था, जो है उनका बिजनेस जो था बड़ा मामूली सा कारोबार था, जो सप्लाई करते थे, तो उनके साथ हक व इंसाफ किया जाए। बाप ने चिप्स बेच बेच कर बेटी को पढ़ाया, आमना को MBA कराया, बेटी भी बाप का बाजू बन गई, नौकरी शुरू की। घर में खुशियां लाने वाली गरीब की बेटी मनो मट्टी तले जा सोई, रोशन मुस्तकबिल भी कब्र में साथ ही दफन हो गया। बेटी का साथ देने वाला बाप भी साथ ही जा सोया। अब बाप बेटी की कब्रें बराबर बराबर है। बेटी और शौहर के जनाजे क्या उठे, घर से खुशियां ही उठ गई। माँ भी हवास खो बैठी। कराची जौहर मोड़ के करीब तेज रफ्तार डंपर ने एक और लड़की को रोन डाला। 23 साल सारा की स्कूटी फिसलन के बायस स्लिप हुई, डंपर ने कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक डंपर ने इमरजेंसी ब्रेक नहीं की। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। मुझे नहीं पता लोगों को टाइम कैसे निकलता है सारा दिन टेलीविजन पे आने के लिए। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। बिजली के बिलों में रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं? मरियम नवाज का वजीर आला सिंध पर जवाबी वार, बोली बेवकूफ़ी वाली बात सुनकर हंस पड़ी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं महंगे बिजली घर लगाने वालों ने हमें हवा से बिजली बनाने से रोका, आज वो भी सोलर प्लांट्स लगाने की बात कर रहा है। बिजली बहरान से मुताल्लिक मुकम्मल हल देंगे। बिजली के नर्ख जो बढ़ाए थे वो फेडरल हुकूमत ने बनाए थे। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। 2 महीने के लिए आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, देन व्हाट? सिंध और पंजाब के वज़राए आला के बाद वज़राए इत्तलात भी आमने सामने। शर्जील मेमन कहते हैं छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े ने 2 माह के लिए रेट कम कर दिए। बिजली पर सियासत अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी कब से तहरीक इंसाफ की बी टीम बन गई? आजमा बुखारी का जवाब, कहती हैं सिंध में नून लीग की हुकूमत होती तो मरियम नवाज उन्हें भी रिलीफ देती। आपकी क़यादत को पता है कि वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतें क्यों बढ़ाई? मरियम नवाज ने पंजाब के आवाम को सस्ती बिजली का तोहफा दिया। बिजली रिलीफ पर तनकीद ना करें। वजीर आजम वजीर आला पंजाब के दिफा में सामने आ गए, कहा दूसरे सूबे बिस्मिल्लाह करें, रिलीफ दे। बाज़ जगहों से ऐसी बातें सुनी जिससे अफसोस हुआ। वजीर आजम ने हमारे वजीर को बिजली पर सियासत करने से रोका, आप भी तो वही काम कर रहे हैं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा 2015 के बाद बिजली घर लगने से बिल्स बढ़ गए। सिंध हुकूमत भी बिजली में रिलीफ के लिए इक़दामात करे। गवर्नर कामरान जसोरी का रिलीफ के लिए वजीर आला को खत। गवर्नर ने महंगी बिजली पर वजीर आजम को भी खत लिख दिया। वजीर तवानाई अवैस लगारी का IPP से मुताल्लिक जल्द खुशखबरी देने का वादा, कहा सार्फिन पर महंगी बिजली का बोझ कम करने की कोशिश है। सनती पैदावार में इजाफा जरूरी है, नए प्लांट्स लगाने होंगे। कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर ही उस पूरे निज़ाम को चला रहे हैं। आप अपनी मराद को कम करें, आप बड़े बड़े जागीरदारों पे टैक्स लगाएं, टैक्सों पे टैक्स लगा रही है। उस हुकूमत ने IPPs को टैक्स से एग्जम्पशन दी है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर 28 तारीख को
पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हड़ताल होगी। महंगाई और भारी बिजली बिलों के खिलाफ जमाते इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ताजिरों ने हड़ताल की हिमायत की है, टैक्सेस लगाकर कौम को बर्बाद कर दिया गया। बुशरा बीबी के लिए बड़ा रिलीफ, एटीसी ने सानिहा 9 मई के 12 मुकदमात से बरी कर दिया। एहतसाब अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का एक और रेफरेंस दायर। रेफरेंस के मुताबिक सऊदी वलीअहद के बल्गारी ज्वेलरी सेट को जाहिर नहीं किया गया। अंगूठी, ब्रेसलेट और 2 बालियों की कीमत 7.5 करोड़ रुपए से जायद बनती है। इस्लामाबाद में 22 अगस्त के जलसे के लिए पीटीआई की तैयारियां मुकम्मल। वजीर आला अली अमीन गंडापुर तमाम काफिलों को सवाबी से लीड करेंगे। पीटीआई यूथ लीडर से 20-20 के ग्रुप्स की फहरिस्त तलब। अहमद खान गुजर कहते हैं पकड़ धक्कड़ जलसे को नहीं रोक सकती। मौलाना फजलुर रहमान का सियासी इत्तेहाद के बगैर तहरीक चलाने का फैसला। कहा माजी में सियासी इत्तेहादों का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। स्टैब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। सियासत में मदाखलत न करने की जमानत दी जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज नहीं होगा। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में 5 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। लेडी डॉक्टर्स का एहतजाज, कहती है अब अस्पताल में काम करते हुए भी डर लगता है। इंतजामिया का मामले को दबाना जुल्म है। वाकये का मुकदमा दर्ज।